हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो, तो मौज मस्ती होती रहनी चाहिए और आज मौज मस्ती के साथ ही हम आ गए हैं क्लास 8 के थर्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम बोले तो मतलब डिजिटल भारत। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो वेरी वेरी वेलकम है जी। यहाँ बहुत ही कूल तरीके से पढ़ाई होती है। यहाँ पे हम संस्कृत को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई मतलब चिल सब्जेक्ट हो, मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ अपने टाइम पे मैं संस्कृत कैसे पढ़ता था। सबसे कम पढ़ता था और आई यूज टू गेट हाईएस्ट मार्क्स। यही सेम ट्रिक मैं आज आपको सिखाने भी आया हूँ कि कैसे संस्कृत को कम से कम टाइम में हम अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पीएचडी थोड़ी करनी है आपको, बस ये चैप्टर को अच्छे से समझना है, राइट? वो भी स्मार्टली। तो वही हम करेंगे। हमारे पास हिंदी में अनुवाद है इस चैप्टर का और हम हिंदी में अनुवाद के साथ रिलेट करते जाएंगे संस्कृत को, सो दैट हम आसानी से पूरा चैप्टर समझ पाएँ। ठीक है, बाद में आपको ये पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इफ़ यू वांट कमेंट में आप बोल देना, तो आप आराम से रिवाइज भी कर सकते हो। चलो तो शुरू करते हैं। डिजी भारत बता दिया मैंने आपको, यानी कि डिजिटल भारत के ऊपर ये एक निबंध वाला चैप्टर है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इनमें किन टॉपिक्स की बात करी गई है? वो टॉपिक जिसके थ्रू मतलब साइंस की वो चीज़ें जिसके थ्रू हम एक क्लिक में अपने काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप कंप्यूटर आपका अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे जो वीडियो देख रहे हो, आपने क्लिक करा, बस सर्च करा, ये चैनल का नाम और आपको वीडियो मिल गई। ये भी तो क्या है, ये डिजिटल इंडिया ही तो है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो हम बहुत दूर रहने वाले इंसान के भी बहुत पास आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। इससे क्या हुआ है, लाइफ के जितने भी डिफ़िकल्ट टास्क थे जो बहुत ही इजी हो गए हैं, जैसे कि टिकट्स बुक करना, पढ़ाई करना, ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इन्हें सरल लगती है, हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है। चलो शुरू करते हैं। हमारा पढ़ने का तरीका ऑलरेडी आपको पता है। दूसरा है, हम पहले संस्कृत को नहीं पढ़ते, हम पहले हिंदी पढ़ते हैं, क्योंकि अपन को हिंदी अच्छे से आती है एंड देन हम संस्कृत समझते हैं। ठीक है, चलो सरलार्थ थोड़ा जूम कर देता हूँ। आई होप अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक सेकेंड। हाँ, मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा, फिर आप वरना कटने लग जाएगा साइड से। चलो, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव यानी कि क्या अर्थ है, ये जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, इंसान की नीड्स भी चेंज हो जाती हैं। प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुनने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। मतलब कैसे कैसे टाइम चेंज हुआ है ये बता रहे हैं कि पहले कैसे सिर्फ सुन के ग्रहण की जाती थी विद्या। परिवर्तन के समय कागज़ और कलम के आविष्कार से भी प्रकार के मन के भावों को कागज़ के ऊपर लिखा प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद टाइपराइटर यंत्र का आविष्कार से तो लिखित सामग्री छपी हुई होने से लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। उसके बाद टाइपराइटर आ गए, चीज़ें लिखी जाने लगीं, तो चीज़ें लिखी जाने गई तो सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर और किताबें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। कागज़ के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से पेड़ काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग होने से पेड़ों के कटने में कमी हुई है। पेड़ काटने पड़ते थे यार, किसके लिए? पेपर बनाने के लिए। अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, कंप्यूटर में जितनी बार लिखते जाओ। ऐसा विश्वास है इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। चलो अब इसे इन संस्कृत में डिकोड करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रुते, यानी कि आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। एकदम सेम लग रहा है ना? अस्य पदस्य कः, अस्य पदस्य यानी कि ये जो शब्द है क भाव, इसका क्या मतलब है? इति मनसी, ये मन में एक जिज्ञासा उत्पद्यते। जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी एक स्टार्ट कर देता है मन में कि इस वर्ड का मतलब क्या है डिजिटल इंडिया का। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकताओपि परिवर्तते। अभी हमने हिंदी में पढ़ा था, मैं समझा भी दे रहा हूँ कि जैसे जैसे इंसान की, कहाँ गया मैं तो, मुझे याद है बस, राइट, समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तन होती हैं। जैसे जैसे इंसान का टाइम चेंज होता है उसकी नीड्स भी चेंज हो जाती हैं। प्राचीन काले
ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, यानी कि प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था कैसे होता था, मौखिकम यानी कि सिर्फ बोल के। विद्या च श्रुति परंपराया गृहस्थे स्म, क्या मतलब हो गया इसका, इसके पश्चात और विद्या जो थी उसको सुनने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी, सिर्फ सुन के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि, यानी कि उसके बाद टाइम के साथ क्या हुआ, तालपत्र और भोजपत्र, ये अलग अलग तरह के पत्र यानी कि पत्ते हैं। च लेख कार्यम आरब्धम, इन पे लेख कार्यम किए जाने लगे। आपने देखा होगा ना, कुछ मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है कि पत्तों पे पहले लिखते थे उसको सेव रखने के लिए। उसके बाद परिवर्तनी काले करदस्य लेखनया च आविष्कारों सर्वेशामेव मनोगताम भवानाम कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। आओ जानते हैं उसके बाद आखिर हुआ क्या। परिवर्तन के समय कागज और कलम के आविष्कार हुए। पहले तो सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था, सिर्फ बोल के होती थी एजुकेशन। उसके बाद किसकी होने लगी, बेलपत्र और भोजपत्र की। और उसके बाद फाइनली हमने कागज और कलम का आविष्कार किया, ठीक है। प्रारब्धन यानी शुरू हो गया। अब उसके बाद ये क्या है, टंगड़स्त्यंत्रम यानी कि यंत्रस्य, सिंपल इसका मतलब क्या होगा, टाइपराइटर, एकदम टाइपराइटर, ठीक है। आविष्कारेण तु लिखिता, इसके बाद तो लिखिता सामग्री यानी कि लिखी हुई चीज़ें, टंगड़िता यानी कि टाइप्ड, सती बहुकालाया सुरक्षित अस्थिता, यानी कि टाइप्ड चीज़ें बहुत टाइम, बहुकाल बहुत टाइम तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे यानी कि वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे रगता, यानी कि अभी तक जितनी डेवलपमेंट हुई थी उसके बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट और आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणी कार्याणि संगणक नामकेन, यानी कि संगणक नामकेन यानी संगणक नाम के यंत्र में की जाती है। अब सारे काम किस में किए जाते हैं, संगणक नाम के यंत्र यानी कि कंप्यूटर, उसमें किए जाते हैं। समाचार पत्र पढ़ना, पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्येन लिखित्यन्ते च। संगणक नाम केन मतलब कंप्यूटर नहीं, सॉरी, इसका मतलब होता है मोबाइल फ़ोन। कंप्यूटर का मतलब तो सिर्फ डायरेक्ट कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो संगणक ये यानी कि हमारा जो फ़ोन है उसमें सारे काम हो जाते हैं। और उसके अलावा समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, लिखी जाना, ये सब किस में होते हैं, कंप्यूटर में ही किए जाते हैं। कर्गदोद्योगे यानी कि कर्गदोद्योगे, इसका मतलब इंडस्ट्री। आपका कौन सा काम हो गया, उपयोग होने से, हाँ ये रहा, कागज़ के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से पेड़ काटे जाते हैं। अभी हमने ये चीज़ पढ़ा था। कर्ग दो उद्योगे, दो वर्ड का मिक्सचर है, ठीक है। वृक्षाणाम उपयोगेन यानी कि पेपर बनाने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते थे। वृक्षा कर्त्यन्ते काटने पड़ते थे। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, पर फोन के यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूतना यानी कि वृक्षों का कटना कम हुआ है। भविष्यति इति विश्वास, कि कम हो जाएगा फ्यूचर में, इसका विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे क्या होगा, हमारी पर्यावरण की सुरक्षा में एक महान काम होगा। चलो अगला देखते हैं। आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, यानी कि आज बाजार में अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इसको संस्कृत में साथ के साथ पढ़ते हैं। अधुना आपेण यानी कि आज वस्तु क्रथ्यार्यम, क्या क्रयार्थम, सॉरी, वस्तु क्रयार्थम यानी कि कुछ खरीदने के लिए, वस्तु यानी कि कुछ खरीदने के लिए, रुपये काणाम यानी कि रुपये, अनिवार्यता नास्ति, ज़रूरत नहीं है उनकी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये काणाम स्थाना ग्रहवंती। अब तो ये चैप्टर और पुराना, अब तो कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गया, यूपीआई आ गया। आप अपने फ़ोन में गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे से मज़े से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, राइट। इसके अलावा और बैंकों का भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। और वित्तकोशस्य यानी कि बैंक, चापी सर्वाणी, उनका सारा काम, कार्याणी किसमें, संगणक यंत्रेण यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये जो डिजिटल डिवाइस है इनमें होने लगा है। बहुविधा अनुप्रयोगाः, अरे आगे तो पढ़ लें, बहुत सारी एप्लीकेशंस कैश के बिना ट्रांजैक्शन करने में सहायता होती है। अभी मैंने बताया बहुविधा, बहुत सारी अनुप्रयोग ऐप किसमें काम करती हैं आपकी, मुद्राहीना यानी कि कैशलेस विनिमय यानी कि
ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायता संति करती हैं, सहायता उसमें। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सरल अर्थ, कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें रेल टिकट और हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। अगर आपको कहीं भी सहायता मतलब ट्रैवल करना है तो ऐसे नहीं वहाँ जाके ही टिकट खरीदना पड़ेगा। देखो, कुत्रापि यात्रा, कहीं भी यात्रा करनी हो तो भवेत रेल न यात्रा पत्र से, यानी कि रेल की टिकट, और वायुयान यात्रा पत्र से, और एयर टिकट अनिवार्यता। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सर्वाणी पत्राणि अस्माकम, अरे पढ़ तो लें, सभी प्रकार के कागज़ हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स जैसे कि टिकट्स वगैरह कहाँ, सर्वाणी पत्राणि अस्माकम, हमारे चलदूर भाषा यंत्रे, एक ऐसा मोबाइल फ़ोन में जो ईमेल सिस्टम है, इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदर्श, आगे पढ़ लें, जिन्हें दिखाकर हम अपनी आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। सुरक्षित, एकदम सुरक्षित होते हैं, जिसे संदर्श यानी दिखाकर वयम सौकर्येण यात्राम आनंदम गृहीणतम, यानी कि हम आराम से उसे दिखाकर अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सालय ओपी उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताधा नानुभूयते, यानी कि अब उसकी जरूरत नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, यानी कि अब बहुत ही आसानी से कार्ड के साथ और ई बैंकिंग के माध्यम से फीस सबमिट की जा सकती है। ऐसे नहीं कैश लेकर हर जगह घूमना पड़ रहा है। ओके, बहुत थोड़ा सा बचा है, फटाफट खत्म करते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। जी, ये चैप्टर जब लिखा गया है तब उनको नहीं पता थी। ये बात आज 2022 में ठोक के कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह ट्रू है। अब आपको कोई कैश, कोई कार्ड, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। योर फोन इज इनफ, है ना, जिससे आपके सारे काम हो सकते हैं। तो तदिनन नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूर भाषा यंत्र मादाय सर्वाणी कार्याणि साधयन्तु समर्था भविष्याम, यानी कि वही मतलब है, अब वो दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर सभी कार्य करने में समर्थ रहेंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यन्ति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यंतो आवश्यकता न भविष्यति, इनकी ज़रूरत ही नहीं होगी आने वाले टाइम में। पढ़ने के लिए किताबों, समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी, और पढ़ने के लिए क्या, पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, होगा क्या, पढ़ने के लिए आपको किसी बुक, फिजिकल किसी न्यूज़पेपर की ज़रूरत, नीड नहीं रहेगी। आप पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, बट नीड नहीं। आप फ़ोन में भी ये सारी चीज़ें पढ़ पाओगे। लिखने के लिए नोटबुक या कागज़ की, नई जानकारी के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए आपको कोई पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में, जो घर पे रखी रहती थी ना। लेखनार्थम, यानी कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया, नोटबुक, करगस्थ, और क्या, लिखने के लिए आपका पेन, मतलब पेन से जिसे लिखते हैं, वाह। नूतना ज्ञान वेषणार्थम, यानी कि इसके लिखने की, और शब्दकोशाया सोपी, यानी कि डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यन्ति, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और क्या होगा, ये सब एक ही यंत्र कर सकेंगे, नहीं कुछ लाइन काट गई। अपरिचित रास्ते के ज्ञान, ये गलत लिखा है यहाँ पे, अपरिचित यानी कि इधर उधर रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की, नक्शे की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। गूगल मैप्स आ गए हैं, राइट। अपरिचित मार्गस्य, यानी कि उल्टे सीधे रास्तों पर ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मंचत्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, यानी कि न हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो रास्ता दिखाए, न किसी मैप वगैरह की। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, और ये सारे ही काम एक ही यंत्र कर सकते होंगे। लास्ट है, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि होटल्स में रूम बुक करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, मतलब कॉलेज और स्कूल की फीस देने के लिए, यहाँ तक कि दान देने तक के लिए मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त होगा। डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीयों को तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, शाकादि क्रयार्थम, यानी कि सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, होटल में कक्ष यानी कि रूम, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम, हॉस्पिटल्स की फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चपी शुल्कम, यानी उनकी फीस देने के लिए, किम बहुना दानपी, और तो और
दान देने तक के लिए दातुम चल दूरभाषा यंत्रमेव अलम, हमारा फ़ोन काफ़ी होगा। डिजिटल भारत इति अस्याम, डिजिटल भारत इस रास्ते में, इस दिशा में, वयम हम भारतीयों को, क्या लिखा है ये, द्रुत गत्या आग्रे सराम, यानी कि आगे बढ़ा रहे हैं। तो बस इतना सादा ये चैप्टर अच्छे समझ में आया कि नहीं? इजी, एकदम इजी संस्कृत बना के अपने ये चैप्टर पढ़ा। इसके आगे अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए होंगे तो कमेंट करो, आपको बहुत इजीली बिना एक्स्ट्रा वीडियो की सिर्फ एक पीडीएफ दूंगा, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चाहिए हो तो बता देना, और नहीं भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।